लड़का एक नींद से जागा तो पाया कि उसे एक विशाल बाज वापस अपने घोंसले में उठा लाया है। उसके पास ही कुछ नवजात चूजे भी थे जो अभी अभी अंडों से निकले थे। मौके का फायदा उठाकर जब वो विशाल बाज लौटकर नहीं आया था, छोटी वी, लिटिल वी वहां से चुपचाप निकलने की तैयारी करने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ शेर पेड़ के तने के सहारे ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। सौभाग्य से विशाल बाज समय पर लौट आया और एक शेर को मार गिराया, लेकिन दूसरा शेर दूसरी दिशा से घोंसले में घुस आया। अब जब वो छोटे चूजे पर हमला करने ही वाला था तो ये दृश्य देखकर छोटी वी का दिल पसीज गया। उसने तुरंत हथियार उठाया और शेर पर हमला कर दिया। हालांकि उसने खतरे को टाल दिया, लेकिन तब तक सभी छोटे चूजे मारे जा चुके थे। विशाल बाज की दर्द भरी चीखें सुनकर वो बस मजबूरी में वहां से आगे निकल गया। रास्ते में उसने अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका संचार यंत्र, कम्युनिकेशन डिवाइस, टूट चुका था। अब आगे की यात्रा उसे अकेले ही तय करनी थी। उसने नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना शुरू किया। उसके पास सिर्फ एक आखिरी ऑक्सीजन कैप्सूल, रेस्पिरेशन फ्लूइड बचा था, जो उसे 24 घंटे तक जिंदा रख सकता था। समय बचाने के लिए छोटी वी ने पास की लकड़ियों से एक छोटी सी नाव बना ली और नदी में बहते हुए सफर करने लगी। लेकिन लगातार सफर की थकान के चलते वो जल्दी ही सो गई। जब वो नींद से जागी तो देखा कि तापमान 0 डिग्री तक गिर चुका है और सामने की नदी बर्फ में बदल रही है। हालात बिगड़ते देख वो जल्दी जल्दी गर्मी वाले इलाके की ओर भागी। लेकिन तापमान इतनी तेजी से गिर रहा था कि उसका शरीर सुस्त पड़ने लगा। उसके शरीर की सुरक्षा सूट भी सफेद हो गई और तापमान नियंत्रण बंद हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे बचा रहा हो। जब वो दोबारा होश में आए तो देखा कि वही विशाल बाज अपने शरीर से उसे ठंड से बचा रहा था, जबकि खुद ठंड के कारण जान गंवा चुका था। इस दृश्य ने छोटी वी को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उसके पास दुख मनाने का वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द स्पेसशिप के कंट्रोल रूम तक पहुंचना था। अब सवाल ये है, आखिर ये सब हो क्या रहा था? दरअसल साल 2026 में मानव गतिविधियों के चलते पृथ्वी पर भारी प्रदूषण फैल गया था। पर्यावरण इतना खराब हो गया कि इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो गया। तब इंसानों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप बनाया और एक नए ग्रह की तलाश में निकल पड़े। लेकिन वो ग्रह पहले से ही एलियनों के कब्जे में था। उन्होंने इंसानों को मिटाने के लिए उर्सा नाम का एक खतरनाक जीव छोड़ दिया। उर्सा न देख सकता था, न सुन सकता था, लेकिन वह इंसानों के डर को महसूस कर सकता था। इंसान बुरी तरह हारने लगे। तभी एक योद्धा सामने आया, विल, एक विशेष योद्धा, रेंजर, जिसे उर्सा में इंसानों वाला डर महसूस ही नहीं होता था। उसने उर्सा को ऐसे मारा जैसे सब्जी काट रहा हो। इसके बाद उसने और योद्धाओं की एक फौज तैयार की। छोटी भी बचपन से यही सपना देखता था कि वह भी अपने पिता की तरह योद्धा बने। लेकिन अंतिम चयन परीक्षा में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके पिता विल ने उसे एक मिशन पर साथ ले जाने का फैसला किया। उनके पास एक बॉल के आकार का कंटेनर था जिसमें एक बंद उर्सा रखा गया था। उन्हें इसे ट्रेनिंग सेंटर ले जाना था, मगर जैसे ही स्पेसशिप ने उड़ान भरी, वो एक एस्टेरॉयड बेल्ट से टकरा गया। हालांकि वे किसी तरह एक वर्महोल से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जहाज का इंजन पूरी तरह फेल हो गया। मजबूरी में उन्हें पास के एक ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मगर जैसे ही जहाज वायुमंडल में दाखिल हुआ, वो 2 टुकड़ों में टूट गया। छोटी भी अपनी सीट बेल्ट के चलते जिंदा बच गया। बाद में उसने अपने पिता को ढूंढ निकाला। पूरी स्पेसशिप में अब सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे थे। तभी उसके पिता ने बताया कि यह ग्रह कोई और नहीं, बल्कि हमारी पुरानी पृथ्वी ही है, जो अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। अब उनके पास एक ही रास्ता था वापस जाने का, जहाज के कंट्रोल रूम में रखी इमरजेंसी बीकन मशीन से स्पेस में SOS सिग्नल भेजना।